Dear student, today we study about the structure and function of ribosome. First of all, Cloud saw the ribosomes in cells and gave the name of microsomes. Robinson and Brown are first of all saw the ribosome in the cell of in the plant Vicia faba. Plede saw it animals and gave the name of ribosome. Ribosome are found in both prokaryotic and eukaryotic set. It is a membraneless cell organelles. दो तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक तो जिन पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सेकंड इज द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स. ए सिंगल सेल हैव मैनी राइबोसोम्स. एक सेल्स में कई राइबोसोम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई में दैट इज द 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री because the translations are occur on the ribosomes and that are called the engine of the cells. अगर आपसे पूछा जाए what is the engine of the cells, it is the ribosomes because the translation protein synthesis are occur on the ribosomes. It is also known as the argosomes. The structure in the eukaryotics, two types of ribosomes are found. First are the attached ribosomes and second are the free ribosomes. कुछ ribosomes होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं. Now the structure of the ribosomes. All ribosomes are two subunit, large subunits and smaller subunits. This is the structure of large subunit. Large subunit is dumb sept and the smaller subunit is the ovoid sept. The smaller subunit are attached to the large subunit as a cap. ये जो smaller cell unit होती है वो large cell unit के ऊपर cap की तरह attach हो जाती है. A tunnels is formed between the two subunits. जब ये दोनों joints होते हैं उनके बीच में एक tunnels बनती है from where the mRNA are passes during the translation. जब translation होता है, translation you know that is the protein synthesis. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है इन द न्यूक्लियस और ये एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें फिर वहां पे फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है. तो एमआरएनए से ट्रांसलेशन जो होता है, द एमआरएनए आर पास थ्रू दिस टनल्स. द मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग ऑफ टू सब यूनिट्स. दोनों सब यूनिट्स के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन जरूरी होता है. ए आयनिक बॉन्ड formed between the phosphate group of rRNA of the both subunit by the magnesium. जो राइबोसोम्स होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होती है rRNA और दूसरी होती है प्रोटीन. जब मैग्नीशियम आयन जो होता है उससे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है. जो rRNA होता है दोनों सब यूनिट के, उनके फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाता है और वो आयनिक बॉन्ड से ये दोनों क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है. Sometime the concentration of the magnesium is increased 10 times for the normal concentration. Two ribosomes are attached. जब कई बार जब अगर इसकी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को हम 10 गुना बढ़ा दें तो दो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द डाइमर. उन राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, डाइमर्स. इन प्रोकैरियोटिक्स a single mRNA is attached to the more than one ribosomes. एक ही राइबोसोम से एक mRNA से कई राइबोसोम जुड़े होते हैं इन द प्रोकैरियोटिक्स. दिस इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और आर्गोसोम्स. ये बहुत बार पूछा जाता है एक नंबर के अंदर, व्हाट इज द पॉलीसोम. ए सिंगल mRNA इज अटैच्ड टू द मोर देन वन राइबोसोम, इट इज कॉल्ड द polyribosome. The polyribosome word given by the Rich. During the translation, the smaller subunit bind to the first codon of mRNA.
एंड फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले जो mRNA होता है विच वाइंड द स्मॉल सब यूनिट। द लार्जर सब यूनिट प्रोसेस द एंजाइम पेप्टाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो लार्जर सब यूनिट में होता है एंड टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको टीआरएनए लेके आता है उनके बीच में प्रोटीन बॉन्ड बनाता है। देयर आर टू साइड्स ऑन द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट्स के ऊपर दो साइड्स होती हैं। ए साइड्स दैट इज कॉल्ड द एमिनो एसाइल और एक्सेप्टर साइड विच वाइंड टू द इनकमिंग टीआरएन। जो सबसे पहले जो टीआरएनए आके जुड़ता है जो लार्ज यूनिट के ऊपर ए साइट होती है वहां पे जुड़ता है। सेकेंड इज द पी साइट दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइडल और डोनर साइट टू विच वाइंड द टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स। पी साइट्स होती है उसके ऊपर जो कई एमिनो जो टीआरएनए होते हैं वो उनमें जो पेप्टाइडल चेन जुड़ती है दैट इज फाउंड ऑन द पी साइट्स। पहले जो टीआरएनए है वो ए साइट्स पर आके जुड़ता है और फिर कई एमिनो एसिड्स बन जाते हैं। एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और पी साइट के ऊपर वो टीआरएनए जुड़ता है जिससे कई एमिनो एसिड्स जुड़े होते हैं जिस पर पेप्टाइडल चेन होती है। द राइबो ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है ये सेंट्रीफ्यूजन के टाइम होता है में होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। एटीएस दैट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसकी दो सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। एंड सेकंड इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दैट इज द 70S। इसकी दो सब यूनिट है 50+30। ये 50+30 80 होती है दैट इज द सब यूनिट ऑफ 70S। S इज स्टैंड फॉर द स्वेड वर्ग यूनिट्स। स्वेड वर्ग जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की उसके नाम पर इसको दो S स्टैंड फॉर द स्वेड वर्ग यूनिट। ये भी कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द 80S एंड 70S। S इज द यूनिट्स ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1S सेडिमेंटेशन। राइबोसोम आर मेड अप बाय द rRNA एंड द प्रोटीन। 70S RNA में rRNA ज्यादा होता है प्रोटीन कम होती है बट 80S RNA में प्रोटीन ज्यादा होती है और rRNA कम होता है। ये देखो इसमें दिखाया है 70S RNA इसकी दो सब यूनिट है 50S एंड 30S। तो 50S सब यूनिट होती है वो 5S RNA और 23S RNA और साथ में होता है 34 प्रोटीन। इन तीनों के मिलने से क्या होता है 50S सब यूनिट बनती है। जो 30S सब यूनिट है वो 60S rRNA और 21 प्रोटीन के मिलने से बनती है। द 70S RNA इज राइबोसोम इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक्स एंड सेल ऑर्गेनिल्स। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनमें भी क्या होता है ये 70S rRNA ये राइबोसोम पाया जाता है। सेकंड इज द 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है 60S एंड 40S। 60S जो सब यूनिट होती है उसमें तीन तरह के rRNA होते हैं 5S rRNA 28S rRNA एंड 5.8S rRNA और साथ में इसके 49 प्रोटीन होती है। ये सारे मिलकर 60S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनाते हैं। जो 40S सब यूनिट होती है इसमें 18S rRNA एंड 33 प्रोटीन होते हैं। ये दोनों मिलके 40S सब यूनिट बनाते हैं और ये दोनों सब यूनिट जो होती है ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक राइबोसोम में बाइंड हो जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। नाउ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, आप जानते ही हो। दैट इज द proteins of protein translation reaction are occur on the protein factory. Second is the ribosome provide the site for the attachment of mRNA. मैंने आपको बताया था कि क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो साइट देता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ mRNA को। एंड न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड स्टे इन द राइबोसोम ग्रोव्स अंटिल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब तक न्यूली पेप्टाइड प्रोटीन जो होती है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनती तब तक वो जो पेप्टाइडल जो एमिनो एसिड जुड़े होते हैं जो पेप्टाइडल सीरीज होती है वो राइबोसोम्स की ग्रुप में रहती है। तो ये उसको एक स्पेस प्रदान करता है राइबोसोम की जो नई बनने वाला जो प्रोटीन है जब तक उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनती तब तक वो राइबोसोम उसको एक स्पेस प्रदान करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम।